हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में तेजी देखने को मिली है। यूक्रेन की ओर से किया गया ये बड़ा ड्रोन हमला दर्शाता है कि युद्ध में दोनों पक्ष अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। रूस की हवाई सुरक्षा प्रणाली द्वारा 337 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, लेकिन ये भी उजागर करता है कि यूक्रेन अब पहले से अधिक प्रभावी तरीके से ऑपरेशनों को अंजाम दे रहा है। इस हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। इससे ये दर्शाता है कि इस संघर्ष का मानव जीवन पर भी भारी असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वैश्विक समुदाय ने शीघ्र से शीघ्र वार्ता और शांति की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि ऐसे और हमलों से बचा जा सके। युद्ध के मानविक और सामाजिक प्रभावों को देखते हुए इस प्रकार की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। आपको बता दें कि ये हमला तब हुआ जब सऊदी अरब में युद्ध शांति की बातचीत होनी थी। इस वार्ता का उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करना है, जो कि पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई नोकझोंक इस बात का संकेत देती है कि कूटनीतिक प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। इस वार्ता में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक की भागीदारी इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि ये संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को दर्शाता है। इस संदर्भ में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वार्ता का परिणाम क्या निकलता है और क्या ये संघर्ष के समाधान की दिशा में एक कदम हो सकता है। हमले के बाद रूस का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि रूस ने अपनी सीमा पर ड्रोन हमलों के खिलाफ रक्षा उपायों को सक्रिय किया है। यूक्रेन की सीमा के पास स्थित कई रूसी क्षेत्रों में यूक्रेन के ड्रोन द्वारा किए गए हमलों का सामना करना पड़ा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के बीच संवेदनशीलता और तनाव बढ़ रहा है। ये ध्यान देने योग्य है कि कुर्स्क क्षेत्र में जहां 126 ड्रोन गिराए गए और साथ ही अन्य रूसी क्षेत्रों में भी ड्रोन हमलों की रिपोर्ट की गई है। इससे ये संकेत मिलता है कि युद्ध की स्थितियां और भी जटिल होती जा रही है। यह संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के भीतर भी इसे लेकर चिंता बढ़ रही है।